नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बुद्धि पासा, जो कि महाबली भूकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अचानक भोकाल के मस्तिष्क में विद्युत की तरह वो शब्द कौंध उठा। खेल बुद्धि की जंग थी ये, जिसे जिताने के लिए भोकाल उछलकर हाथी की पीठ पर सवार हो गया। ओह, ये सब तो शतरंज की तरह का है। फर्श है शतरंज, और उस पर पहले प्रकट हुए 8 लड़ाके यानी प्यादे, फिर 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 ऊंट, और अब शायद प्रकट होंगे वजीर और राजा। लो, वजीर भी आ गया और राजा भी। अब मेरी समझ में उस स्थान का रहस्य भी आ गया है जहां चिंगारियां उत्पन्न हो रही थी। दरअसल वो स्थान खेल से बाहर का स्थान है, जहां हाथी ने बच्चों पर आक्रमण भी नहीं किया था। साएं एक साथ इतने दुश्मनों से घिरने जा रहा था भोकाल। लेकिन अगर ये शतरंज है तो फिर यहाँ प्रतिद्वंदी गोटियां भी जरूर होनी चाहिए थी। बड़बड़ा उठा भोकाल, क्योंकि ये खेल 2 खिलाड़ियों का है। राजा बुद्धिशाली खेल में बेईमानी नहीं कर सकता। कहाँ है प्रतिद्वंदी प्यादे, हाथी, घोड़े, ऊंट, वजीर और राजा? क्योंकि उनके बिना ये खेल खत्म नहीं हो सकता। मौत भोकाल के सिर पर मंडरा उठी थी और इस बार बचना मुश्किल था। लेकिन बचने की एक सूरत थी, प्रतिद्वंदी गोटियां, जो कि ठीक उसी पल भोकाल के सामने प्रकट हो चुकी थी। ओह भगवान, मेरे पुकारते ही मेरी ओर की प्रतिद्वंदी गोटियां मैदान जंग में उतर आई है, मगर ये शस्त्रों के रूप में है। अब मैं इस जलन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता दीदी। मयूर, मयूरी, तुम हमारी पाली वाले राजा के सिंहासन के निकट पहुंच जाओ। च्यों हिन च्यों या, क्योंकि शतरंज के खेल में शत्रु राजा तक सभी गोटियां को खत्म करके ही पहुंच सकता है। अब मुझे बारी बारी से खत्म करने होंगे अपने दुश्मनों को, और सर्वप्रथम मैं रोकूंगा हाथियों को, जिन्हें नियंत्रित कर सकता है त्रिशंकु। थर्ड च्यों, त्रिशंकु के उस जबरदस्त चोट के साथ ही गायब हो गया था हाथी। च्यों, एक तो गया। मयूर, हमें भी भोकाल की मदद करनी होगी। ठक च्यों, सचमुच भोकाल के इस प्रहार के बाद दूसरा हाथी भी गायब हो गया, मगर ऊंट बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा। उससे कहीं तेज घुमा भोकाल का हाथ। ओह, इस पर त्रिशंकु का असर नहीं हुआ। मुझे इस पर त्रिशंकु का प्रहार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी तो मात लिखी है इन शिकंजों से। खचाक ब्रोक, शिकंजे से टकराकर गायब हो गया वो ऊंट। फुर्ती के साथ फर्श पर फिसला भोकाल, और ब्रोक, भोकाल के प्रत्येक वार के साथ दुश्मन खत्म ही नहीं, गायब भी होते जा रहे थे। भोकाल बचो। खचाक, प्यादा मयूर की फिक्र त्रिशंकु से न रुका, और तब भोकाल के चीते की सी फुर्ती के साथ प्यादे का वार रोका और अपने पांव से खंजर की मूठ पर जोरदार दबाव देकर उसे अपनी ओर उछाला। ठक सक। राजकुमारी मयूरी, इसे खत्म करने का शस्त्र ये था। खचाक। ये सब क्या चक्कर है भोकाल? ये शतरंज का खेल है मयूरी, और हमारा हर दुश्मन उसी शस्त्र से मरेगा जो उससे संबंधित चौकोर खाने में रखा है। और जब मैं इस घोड़े को विद्युत से मार वाली इन चुंबकों से मारूंगा, तो ये चाबुक वहां रखी है जहां शतरंज में अश्व खड़ा होता है। सड़ाक हिंद सड़ाक। तब तो अब हम भी भोकाल की इस जंग में मदद कर सकते हैं। साएं, वो मारा। वजीर आजम की मृत्यु के साथ ही टनाक, राजा की मात हो जाएगी, और शतरंज में राजा की मात के साथ ही खेल खत्म हो जाता है। भोकाल, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा हूं। भोकाल, तुमने तो कमाल कर दिया। वो देखो, खुल गया द्वितीय खेल का दरवाजा। खेल 2। हमें सावधान हो जाना चाहिए भोकाल, ना जाने इस बार खेल क्या होगा। खेल कैसा भी हो, खिलाड़ी तो भोकाल जैसा जबरदस्त है। मयूर की बातें सुनकर भोकाल होले से मुस्कुरा दिया। उस कक्ष में प्रवेश के साथ ही मयूर के मुंह से एकाएक ही निकला, अरे ये तो सांप सीढ़ी है, और मेरे विचार में इस खेल की शुरुआत तभी मानी जाएगी जब मैं पासे को फेंकूंगा। पासा फेंकने पर भी गोटियां प्रकट नहीं हुई। इसका मतलब इस खेल में गोटियां हम खुद हैं।
खेल में साफ साफ लिखा है कि रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। पासे में आए एक अंक के साथ ही खेल शुरू हो चुका है। एक अंक पर पहुंचकर खेल में प्रवेश करो, क्योंकि हमें एक साथ इस खेल से बाहर निकलना है। वकाल, इस बार पासा मैं फेंकूंगा। ठीक है, तुम फेंको। वैसे भी 1 से 3 अंक तक मुझे किसी खतरे की संभावना नजर नहीं आ रही। पासा फेंकते ही मयूर प्रसन्नता से उछल पड़ा। सांप सीढ़ी के खेल के कानून के मुताबिक पासे में 6 अंक आने पर दोबारा पासा फेंकने का तुम्हारे पास एक और अवसर है मयूर। भोकाल, अगर इस बार अंक 2 आ जाए तो हम सीधे चढ़कर सीधे 54 पर आगे पहुंच सकते हैं। मैं 2 ही लाऊंगा दीदी। ये देखो, वो मारा, 2 आ गया दीदी। अरे वाह, तुमने हमें एक ही झटके में आधा रास्ता पार करा दिया मयूर। आगे बढ़ो। सीढ़ी के रास्ते चलकर हमें 55 अंक पर पहुंचना है और इस बार पासा मैं फेंकूंगी। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है, मगर जिन अंकों पर मुझे खतरा नजर आ रहा है वो अभी हमें पार करने हैं, जैसे 58, 62, 75, 91, 95 और 99। भूकाल, पासे पर 3 अंक आया है। 3 मतलब मुसीबत, क्योंकि 58 अंक पर सांप है। मयूर मयूरी सावधान, ना मालूम किस संकट से हमारा वास्ता पड़ने वाला है। दूसरे पल राजकुमार मयूर एवं मयूरी वहीं पर ठिठक कर रुक गए, क्योंकि फर्श से फूट पड़ा था फवारा। 20 का फवारा। मेरा पूरा जिस्म अंगारे की तरफ सुलगने लगा है। मयूरी, जल्दी से पासा फेंको, अगली चाल चलो। मैं पासा फेंक रही हूँ भोकाल। भोकाल, मैंने पासा फेंक दिया है, मगर ये रुक नहीं रहा और अपने स्थान पर ही चक्कर लगा रहा है। जब तक ये स्थिर होकर अंक नहीं दर्शाता तब तक मैं इस मुसीबत में नहीं निकल सकता। फिर एक समय आएगा जबकि मेरे शरीर का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि मेरे शरीर में मौजूद पानी की उतनी मात्रा खत्म हो जाएगी जितना एक इंसान को जीवित रहने के लिए जरूरी होती है। दीदी, हम जहां खड़े हैं वहां का फर्श पानी में बदल रहा है। यही बात महसूस करके मयूरी के भी होश उड़ गए। बड़ी तीव्रता के साथ चला भोकाल का मस्तिष्क और सहसा ही वो चिल्ला उठा, मयूरी, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम एक घर पीछे छूट गए हो, जबकि तुम्हें भी मेरे साथ यहाँ होना चाहिए था। 58 के अंक पर पहुंचकर चाल चलो मयूरी, मगर ध्यान रहे अपने श्वास को तब तक रोक सको रोके रखना। मयूर एवं मयूरी भागकर 58 अंक पर पहुंच गए। उफ, मैं पासा फेंकती हूँ। 3। भोकाल, पासे पर 3 अंक आए हैं, यानी अब हमें 61 पर पहुंचना है। ओह, त्रिजोर के सभी लक्षण प्रकट होने लगे हैं भोकाल। 61 अंक की तरफ उठे हुए उनके कदम उठे के उठे रह गए। ये क्या, यहाँ किसी अदृश्य दीवार ने हमारी राह रोक रखी है। भोकाल, मेरा कंठ सूख रहा है। अगर हम आगे ना बढ़े तो लगातार बढ़ता ज्वर हमारे प्राण ले लेगा। मुझे एक राह सूझ रही है मयूरी, हमारे पास गलत समय पर चल दिया गया है। हमने पासा गलत समय पर चल दिया है। सांप सीढ़ी खेल का एक उसूल ये भी होता है कि खिलाड़ी को जिस घर में सर्प डस लेता है वहां से उसे उस सर्प की पूंछ पर पहुंचना होता है। अब हमें पूंछ पर पहुंचकर पासा दोबारा फेंकना होगा और इस सर्प की पूंछ मौजूद है अंक 24 पर, तो हमें इस सर्प के रेखाचित्र के ऊपर से चलकर वहां पहुंचना चाहिए। ज्वर बढ़ता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है भोकाल जैसे मेरी समस्त नसें फट जाएगी। दीदी, ये दोनों ज्वर की अधिकता से मूर्छित हो गए हैं। हे महागुरु भोकाल, इनके प्राण बचाना। भोकाल उन्हें उठाकर दौड़ पड़ा अंक 24 की ओर। अंक 24 पर भोकाल का जिस्म छपाक से आकर पड़ा पानी में। अरे, यहाँ तो जल है। छपाक। यहाँ पहुंचकर मैं स्वयं को सामान्य महसूस कर रहा हूँ। जल ने जिस्म के बड़े ताप को सामान्य स्तर पर ला दिया है। पर यह क्या, जल गोंद के समान गाढ़ा होते चला जा रहा है। जल तेजी के साथ अब सख्त हो रहा है। कहीं ये वापस फर्श के रूप में परिवर्तित तो नहीं हो रहा। ओह, समझा। अब मुझे फौरन चाल चलनी होगी, तुरंत पासा फेंकना होगा, वरना हम इस फर्श में फंस जाएंगे। उफ, भोकाल उसी क्षण होश में आ गए थे मयूर और मयूरी भी। पासा दलदली जमीन पर स्थिर होकर अंक 5 दिखाने लगा।
भोकाल अगले घर के किनारे पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। बाहर निकलो जल्दी, वरना पानी की सख्त होती सतह में फंसकर हमारे दो टुकड़े हो जाएंगे। भोकाल, मुझसे इस मुसीबत से ऊपर नहीं खींचा जा रहा। जबरदस्त फुर्ती के साथ भोकाल ने एक साथ दोनों को बाहर खींच लिया। घबराओ नहीं, मुसीबत जिंदा है तो भोकाल भी अभी जिंदा है। उफ। भोकाल जल की सतह फर्श का रूप ले चुकी है। उसके बाद लगातार चालें चलते हुए वो इस बार 61 अंक वाली सीढ़ी चढ़कर आगे बढ़ चले अंक 98 की ओर। दीदी, 99 अंक पर एक बड़ी मुसीबत हमारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ नहीं मयूर, हो सकता है कि हम वहां पर बिना फंसे ही निकल जाएं, यानी खेल खत्म कर लें। क्योंकि अब इस खेल को खत्म करने के लिए हमें पासे पर चाहिए केवल 3 अंक। बुरी तरह धड़क उठा था उस पल मयूर एवं मयूरी का हृदय। भोकाल, हम फंस गए। उस मुसीबत से सामना तो करना ही होगा जो अब हमारे सामने शीघ्र ही प्रकट होने वाला है। तुम पासा तैयार रखना मयूरी, क्योंकि इसकी पूंछ वाले स्थान पर पहुंचकर तुम जितनी जल्दी पासा फेंकोगी, मुसीबत से छुटकारा उतनी ही जल्दी होगा। उफ, विशाल सरीसृप, इससे हम अंक 10 पर पहुंचकर ही बच सकते हैं। भोकाल, बचो भोकाल। उफ। मगर उसके लिए अंक 99 को पार करना भी जरूरी था। मैं इसका ध्यान अपनी ओर बटाए रखता हूं। तुम दोनों इस घर से निकलकर 10 वाले पर पहुंचो। वहां 99 अंक वाले सर्प की पूंछ पर मौजूद है, वरना ये तुम पर भी आक्रमण करेगा। भोकाल उस विशालकाय जीव के दांतों पर झुल गया। मेरी ये ठोकर इसे बौखलाने के लिए काफी है। मुझे तब तक इसके मुंह के नाजुक स्थलों पर ऐसे ही वार करते रहना होगा जब तक कि मयूरी इस अंक की सीमा ना लांघ जाएं। पासे में एक आया है भोकाल। शक्ति एवं फुर्ती की ऐसी मिसालें तो भोकाल को कायम करनी ही होती थी। अरे, तब भोकाल को भी 10 अंक पर पहुंचने में जरा भी देर न लगी थी। लेकिन ये क्या? अरे, यहां तो कृत्रिम जंगल खड़ा हो गया है। इससे पहले कि कोई दूसरी मुसीबत टूट पड़े, मैं पासा, अरे, देखते देखते पूरी बिसात घना जंगल बन गई। पासा छूटकर झाड़ियों में जा गिरा है। पासे का मिलना बहुत जरूरी है। भोकाल एवं मयूर बाज के समान झपट पड़े उन झाड़ियों पर। इसी पर मानो एक तरफ से उठा भूकंप धरती जैसे कांप उठी। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। पासे को ढूंढो भोकाल, कैसा भूकंप है ये? चीख उठा मयूर। भोकाल, पासा मिल गया तो फिर जल्दी चाल चलो मयूर, क्योंकि संख्या में लगभग 10 विशाल गैंडे इसी ओर दौड़े आ रहे हैं और उनके यहां तक पहुंचने का अर्थ होगा हमारी कुचली हुई लाशों को यहां पड़े होना। जल्दी जल्दी जल्दी। पासे में एक आया है भोकाल। चल कड़ाक, भागो अगले घर की दिशा की तरफ भागो, अन्यथा ये हमें कुचल डालेंगे। इस घने जंगल में अंक वाले खाने कहाँ खो गए? यदि दिशा सही है मयूरी, तो हम मंजिल पा लेंगे। और तभी नजर आ गई मंजिल। अंक 11 तो मिल गया, किंतु गैंडे से कैसे बचेंगे? भोकाल, देखो 10 अंक पर फैला जंगल अब गायब हो रहा है। हाँ, और साथ ही गायब हो गए हैं गैंडे। और तब मयूर, लाओ पासा मुझे दो, क्योंकि इस तरह तो हम कभी सांप सीढ़ी के इस खेल से बाहर नहीं जा पाएंगे। अब मुझे अपनी 64 खेल विद्या में पासा फेंकने की तकनीक का प्रयोग यहां पर करना होगा। 5। ये क्या भोकाल, तुमने 5 बोला और पासे पर 5 अंक ही आया? हाँ, ये पासा फेंकने की वो तकनीक है मयूर जिसका प्रयोग कौरव ने पांडवों को हराने के लिए किया था। अब तुम देखते जाओ, पासे पर उतने ही अंक आएंगे जितने मैं चाहूंगा। पुनः 5। अरे वाह! और तब मयूरी का हाथ थाम भोकाल सांप सीढ़ी के 100 अंक को पार कर खेल से बाहर निकलता चला गया। अब हम इस खेल को जीत पाने में कामयाब हो गए मयूर। और लो, आखिरी खेल में प्रवेश का द्वार खुल गया। सर, आखिरी खेल। तीनों के कदम उस द्वार की ओर उठते चले गए। आखिरी खेल के रूप में सामने था चक्रव्यूह। अरे वाह, ये कक्ष तो काफी सजा धजा है और वो सामने रखा है चक्रव्यूह खेल। देखना होगा कि ये खेल है क्या। भोकाल ने ही खोला चक्रव्यूह को। ये खेल 4 खिलाड़ियों का है, जबकि गोटी इसमें केवल एक ही है और वो भी एक चाल चली हुई है।
नियमों के मुताबिक गोटी को अपने आराम स्थान में होना चाहिए था। हाँ, होना तो चाहिए था भोकाल, मगर ये गोटी तो हिल भी नहीं रही। उसे छोड़ दो मयूरी, मैं चाल चलकर देखता हूं कि क्या होता है। ना जाने मुझे क्यों लग रहा है कि ये पासा प्रथम बार मैं नहीं फेंक रहा हूं। भोकाल ने चक्रव्यूह की चाल चल दी। पासे पर 4 अंक आया। गोटी अपने आप 4 घर आगे बढ़ गई। इसी के साथ ही चक्रव्यूह के गोलाकार स्थान पर कुछ लिखा हुआ नजर आने लगा। भूखा शेर बकरा मारे। भोकाल यहां से शेर और बकरे के चित्र गायब हो गए। तीनों की ही खोपड़ी उलझ कर रह गई। मगर इससे पहले कि भोकाल कुछ कह पाता, एक भयंकर गुर्राहट सुनकर तीनों उछलकर पलटे। घर्र। भोकाल, शायद इसी भूखे शेर का जिक्र था और बकरे हैं हम। तुम दोनों मेरे पीछे रहना। जबरदस्त शेर, जबरदस्त शिकारी, जबरदस्त जंग, मगर इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ होना था? शिकार कौन होना था? घुर्र। यह तो बेहद आक्रामक लग रहा है। सचमुच ये भूखा है। दीदी, मैं चक्रव्यूह पर चाल चल कर देखता हूं। शायद गोटी के आगे बढ़ने से शेर का कुछ उपाय निकल आए। उफ, गोटी मेरे चाल पर आगे नहीं बढ़ रही। रणहुंकार भरती मयूरी तलवार लेकर शेर पर झपटी। खचाक। घुर्र। नहीं मयूरी, इससे दूर रहो। क्रोधित शेर भयानक ढंग से घुर्राकर मयूरी पर झपटा और यकीनन मयूरी उसके पंजे का शिकार होने वाली थी। मगर शुक्र है कि भोकाल सतर्क था। वहां से पीछे हट जाओ मयूरी। धड़ाक। हालांकि तलवार शेर के पेट में धंस गई है, पर शेर पर तलवार के वार का कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा। भोकाल के उस वार से बौखलाया शेर पुनः हिंसक भाव से भोकाल पर झपटा, मगर भोकाल ऐसे अवसर चुकता नहीं। जंगल के राजा, हार तो मैं भी तुमसे नहीं मानूंगा। पसीने से डूबा भोकाल उसे पीछे दिखाई पड़े कक्ष की ओर धकेलता चला गया। मयूरी, कक्ष का दरवाजा खोल दो, मैं इसे इसी कक्ष में कैद कर दूंगा। मगर द्वार खोले जाते ही आतंकी सी चिल्ला पड़ी मयूरी। भोकाल, उफ। शिकार सामने हो तो भूखा शेर भला कैसे रुके? राजकुमारी मयूरी ने दहशत से चीखते हुए द्वार एक झटके से बंद कर दिया, मगर मुसीबत को कैद करना अब मुश्किल लग रहा था। गड़ाक गड़ाक। भोकाल भी स्थिति की गंभीरता को अच्छी तरह से समझ चुका था। अंदर मौजूद शेर भी बाहर आ गए तो गजब हो जाएगा। तीर की सी तेजी के साथ भोकाल ने दीवार से तरकस एवं कमान उतारकर हाथ में लिए और साए 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 भूखे तिलस्मी सी। उफ, तीरों का भी इस पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाजे के परखच्चे उड़ने में विलंब न था। भोकाल, दरवाजा टूटने वाला है। भोकाल और दरवाजे के टूटते ही अंदर मौजूद शेर भी बाहर आ जाएंगे। मुझे चक्रव्यूह पर उभरे शब्दों पर फिर से गौर करना होगा। उस पर जो शब्द उभरे थे वो था भूखा शेर बकरा मारे। राजकुमार मयूर के मुताबिक बकरे तो हम हैं, पर कहीं ओह, ऐसा ही होना चाहिए। कैसा भोकाल? इस कक्ष से ही ये एक कक्ष और संलग्न है। इसे फौरन खोलना होगा। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैं टेक्नोलॉजी की वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि 100% जेन्युइन होती है। ओके, तो जाओ जल्दी से सब्सक्राइब करो और उसके वीडियोस को देखो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।